ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए एक ग्रॉस होता है जिसे मैंने 15 अज्यूम किया था, और एक नेट होता है जिसे मैंने 10 अज्यूम किया था। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। वैसे ही एक मार्केट प्राइस होता है और एक होता है आपका फैक्टर कॉस्ट, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है एनआईटी। एनआईटी की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, उसके बाद होता है एक आपका नेशनल और एक होता है आपका डोमेस्टिक। ठीक है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है वो होता है एनएफआईए, नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, तो 10 से 15 पे जा रहा है तू, 10 से 15 क्या होगा? अबे 10 को 15 बना रहा है तो माइनस करेगा प्लस। ठीक है, ये 10 और 15 इमेजिनरी सिचुएशन है। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर कभी भी गिवन है जीडीपी एमपी, तो पहला लेटर या तो ग्रॉस होगा या फिर नेट होगा, दूसरा लेटर या तो डोमेस्टिक होगा या फिर नेशनल होगा, तीसरा लेटर हमेशा प्रोडक्ट होगा, और चौथा लेटर या तो एमपी होगा या फिर एफसी होगा। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, अगर कभी लिखा है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये मतलब जी हो गया ग्रॉस, ये हो गया आपका डोमेस्टिक, वैल्यू मतलब डोमेस्टिक, एडेड मतलब प्रोडक्ट मानना। ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस पता है। ठीक है, तो अगर कभी लिखा है एनवीए एमपी, तो इसका मतलब क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ गए, समझ गए, चलो। हाँ, इससे पहले ये वाला बता देता हूं। हाँ हाँ, अरे रिपीटेशन हो जाएगा ना, ऐसे तो तू कह रहा है पूरा एक्सपर्ट हो गए हो आप, सब आता है। ओके, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट को दो में ऐड कर कर बना रखा है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू एडेड की बात करूं और इंडिविजुअली वैल्यू एडेड निकालूं, ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर मैं फर्म ए का वैल्यू एडेड निकालता हूं, तो फर्म ए ने 50 की सेल्स की है, चेंज इन स्टॉक उसका 20 का है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसका 0 था। तो फर्म ए की बात करूं तो फर्म ए ने 70 वैल्यू एडेड किया है। ठीक है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। वैसे ही फर्म बी की बात करूं तो 200 प्लस माइनस 30 माइनस 100। ठीक है, तो 200 में से 30 गया तो 170 बचा। ठीक है, और 170 में से 100 गया तो कितना बचा? 70। ठीक है, और अगर मैं टोटल वैल्यू एडेड की बात करूं तो फर्म ए का 70 और फर्म बी का भी 70, तो टोटल हो गया 140। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? सर ये वाला फिर से बताना। हाँ, बता रहा हूं। ओके, ध्यान से सुनना। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब वैल्यू एडेड को अगर मैं स्प्लिट कर दूं, तो स्प्लिट करने के बाद जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो मेरा फर्म ए का पहले निकाल रहा हूं, फर्म ए का वैल्यू एडेड। ठीक है, तो उसकी जो सेल्स थी वो कितनी थी? 70, नहीं 50।
उसकी सेल्स 50 थी, चेंज इन स्टॉक उसका पॉजिटिव था 20, और अगर ना चेंज इन स्टॉक को और स्प्लिट करो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। रुक जाओ, ये थोड़ा हैंग हो गया। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, उसका ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 था, तो फॉर्म ए का वैल्यू एडेड 70 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया जिसने पूछा था? यस सर। ओके, अब फॉर्म बी की बात करते हैं। फॉर्म बी का जो सेल्स था वो 100 था, उसका जो चेंज इन स्टॉक था वो नेगेटिव था, ठीक है। तो वैसे तो फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, अब नेगेटिव था तो उसे ब्रैकेट में लिखूंगा, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो था वो उसका कितना था, या सेल्स उसका 200 था शायद, हाँ सेल्स जो था वो 200 था, 200 सेल्स था, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो था वो 100 था। 200 माइनस 30, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 100, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 170, फिर माइनस करूंगा 100, तो ये आ जाएगा 70। तो फॉर्म बी का आ गया 70, ठीक है। और अब तुमसे बोला है कि आपको टोटल वैल्यू एडेड निकालना है, तो फॉर्म ए का जो था वो 70 था, और फॉर्म बी का जो था वो भी 70 था, टोटल कर दूंगा तो 140 आ जाएगा, 140 मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो जरा, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि टोटल टोटल निकालना है, ठीक है। समझ गए, समझ गए, आ गया समझ? खोल देना, खोल देना, आ गया समझ? हाँ सर, आ गया। स्टार्ट वीडियो मतलब स्टॉप रिकॉर्डिंग में आ गया।